नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का इस सेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम अपनी नियमित श्रृंखला जो करंट अफेयर की चल रही है उसमें कुछ विशेष अध्ययन करने वाले हैं, जिसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले फ्यूचर ऑफिसर्स का यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो यह तय करता है कि आपका जो लक्ष्य है वही आपका जीवन है, और अपने लक्ष्य को आप अगर जीवन बना लें और हर पल उसे ध्यान में रखें और निरंतर पढ़ाई करते रहें और धैर्य के साथ निरंतर बने रहें। फ्यूचर ऑफिसर्स आपके साथ निरंतर अभ्यास श्रृंखला चला रहा है, जिसमें हम जीएस के और साथ ही करंट अफेयर के प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अध्ययन करते हैं और अभ्यास करते हुए निरंतर चल रहे हैं। आज का विशेष क्या है, आज के सेशन का विशेष क्या है, आज के सेशन में हम चर्चा क्या करने वाले हैं उस पर अगर बात करें तो आज हम समसामयिकी विशेष 2024-25 का जो घटनाक्रम है उसमें से कुछ विशेष निकाल के ले आए हैं आपके लिए, और उसको हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम जो एक वर्ष पढ़े रहते हैं उसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम हॉल के पहले अगर एक बार हम उन प्रश्नों को सॉल्व कर लें तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम 2024-25 के वर्ष में कुछ ऐसी घटनाएं जो पहली बार हुई हैं, कुछ ऐसी उपलब्धियां रही हैं जो पहली बार प्राप्त हुई हैं, जो विशेष हैं, और साथ ही कुछ ऐसी पहल है, कोई योजना है, कोई घोषणा की गई है, ऐसा किसी राज्य विशेष की कोई उपलब्धि है जो प्रथम बार हुई है। तो प्रथम बार का हुआ घटनाक्रम हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस पर आधारित प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर आज की इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे, और साथ ही आपको बता दिया जाए कि इससे पहले हमने समसामयिकी विशेष के अंतर्गत हमने अभी तक क्या कर लिया है, क्या प्राप्त कर लिया है। तो 10 के दम अभ्यास के दौरान हम डेली करंट अफेयर का जो प्रश्न है उसमें हमने 2024 और 2025 का समसामयिकी घटनाक्रम प्रश्नोत्तर के माध्यम से देख चुके हैं, और साथ ही इस दौरान हमने जो मंथली करंट अफेयर्स है प्रत्येक माह का, जनवरी से लेकर अभी तक हमने अगस्त माह तक की करंट अफेयर को देख चुका है, और इसमें क्वेश्चन अभ्यास जो प्रश्नोत्तर है उसको कर लिया है। तो ये आपके चैनल पर उपस्थित है, इसे आप वहां देख लेंगे। और अभ्यास की इसी नियमित श्रृंखला में हम आज कुछ विशेष लेके आए हैं कि पहली बार क्या उपलब्धि भारत देश में प्राप्त हुई, किसी विशेष राज्य की क्या उपलब्धि प्राप्त हुई, उस श्रृंखला को हम देखेंगे। तो आइए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, और इस दौरान आप पूरे सेशन के दौरान आप देखेंगे कि ये जो सेशन है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, और उस आधार पर आप नेक्स्ट सेशन के लिए हमें ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का सेशन आगे चलाया जाए। कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका समसामयिकी से विशेष अगर नेक्स्ट सेशन आए तो उसे आप तुरंत सूचित रहें। तो आइए अभ्यास करते हैं, और कंटिन्यू रूप से हम प्रश्नों को देखेंगे और आप उसको आंसर करते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारत का कौन सा शहर देश का पहला एआई शहर बनेगा। जैसा कि बताया गया सेशन में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहली बार उपलब्धि हुई है, कुछ जो प्रथम बार कुछ घटनाक्रम हुआ है, उस पर आधारित यह सेशन है। तो बताइए कौन सा शहर देश का पहला एआई शहर बनेगा। तो साथियों, इस दिशा में एआई के क्षेत्र में वर्तमान में तेजी से प्रगति कर रहा है आपके उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, और यह पहले एआई शहर बनने की ओर अग्रसर है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, और यूपीपीसीएस जो आप देने जा रहे हैं उस घटनाक्रम से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने एचडीजी सूचकांक में पहली बार शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है। भारत की रैंक और उसका स्कोर क्या है, ये आपको बताना है। तो भारत की पहली बार ये उपलब्धि रही है, तो इम्पोर्टेंट है, और इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है।
तो बताइए भारत की रैंक क्या है और उसका स्कोर क्या है। आपके ऑप्शन है 99 रैंक है और स्कोर 67 है, 95 रैंक है, स्कोर 77 है, या फिर 85 या 75 रैंक है और स्कोर 57 या 67.8 है। क्या होगा सही जवाब, कमेंट कीजिएगा। तो साथियों पहली बार भारत ने एसडीजी सूचकांक में प्रगति करते हुए शीर्ष 100 में स्थान बनाया है और इस दौरान भारत ने 99 रैंक और 67 अंक प्राप्त किया है। तो आप इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में हॉलीवुड वॉक फेम स्टार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है। पहली भारतीय अभिनेत्री हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न बना है आपका। तो हॉलीवुड वॉक फेम में स्टार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है। आपके ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ या आलिया भट्ट। तो साथियों ये उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण। इन्होंने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय अभिनेत्री हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में पहले व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इस तरह के सम्मेलन भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और पहली बार हुआ है। इसका नाम है व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, भोपाल या अहमदाबाद। तो साथियों ये सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पहले व्यापार सुविधा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कहां पर भारत के पहले डिजिटल नोमैड विलेज का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि डिजिटल पहल भारत में निरंतर चर्चा में रहा है, भारत का डिजिटल अभियान। तो पहला डिजिटल नोमैड विलेज का आधिकारिक रूप से उद्घाटन कहाँ किया गया, यह भारत का पहला गांव है। तो साथियों इस तरह का उद्घाटन सिक्किम में किया गया है और सिक्किम का याकटेन गांव, इसे आप ध्यान में रखेंगे। गांव का नाम है याकटेन जो सिक्किम राज्य में है। तो याकटेन गांव भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज गांव बन गया है। और कहाँ पर है ये, तो सिक्किम राज्य में है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न 6 है आपका कि किस राज्य सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू करने की घोषणा की है। खनन पर्यटन पहल पहली बार किसी राज्य द्वारा यह पहल का शुभारंभ किया गया है। तो कौन सा राज्य है ये आपको बताना है और आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश। केजीएफ मूवी याद है आपको, उसमें किस प्रकार से कोयला खनन को दिखाया गया है, कैसे किया जाता है। तो आप मूवी में नहीं, अब पर्यटन के रूप में आप इसे देख सकते हैं जाकर। किस राज्य में ये आपको बताना है आपके। तो साथियों इस तरह का जो पहला खनन पर्यटन पहल आरंभ किया गया है ये झारखंड राज्य की पहल है। इससे न केवल ये दिखाया जाएगा बल्कि पर्यटन से होने वाली आय से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। ये महत्वपूर्ण पहल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो भारत का पहला खनन पर्यटन पहल आरंभ करने वाला राज्य है झारखंड। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। अभी तक हम ये जानते हैं कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि और संबद्ध कृषि क्षेत्र में रखा जाता था, लेकिन अब संबद्ध कृषि क्षेत्र से हटाकर पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि के अंतर्गत ही निहित माना गया। किस राज्य सरकार ने यह पहल शुरू किया है या फिर इसे मान्यता देने वाला कौन सा राज्य पहला है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो साथियों मुर्गी पालन और पशुपालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र।
पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि महाराष्ट्र राज्य भारत का पहला राज्य है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले जल प्रौद्योगिकी केंद्र एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस सेशन में वो सभी उपलब्धियां जो पहली बार हुई हैं, वो सभी घटनाएं जो पहली बार हुई हैं। तो इस क्रम में आपका ये 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पर भारत का वो राज्य कौन सा है जहां पर भारत के पहले जल प्रौद्योगिकी केंद्र एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, इस तरह का उद्घाटन कहां पर किया गया है ये आपको बताना है और आपकी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु। इस तरह का उद्घाटन असम में किया गया है। असम में भारत का पहला जल प्रौद्योगिकी केंद्र एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। ये नाम आप याद रखेंगे और राज्य का नाम भी आप याद रखेंगे, दोनों विशेष हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस स्थापित करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? जुलाई 2025 का आपका समसामयिकी है ये, और उस दौरान चर्चा में था। तो आपको बताना है कि भारत का पहला एआई प्लस कैंपस स्थापित करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो साथियों, इस संबंध में आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो इस तरह की घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रश्न 10 है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले समूह में देश का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित हुआ है। 10 लाख प्लस आबादी वाले समूह में देश का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित हुआ है। आपके ऑप्शन है इंदौर, अहमदाबाद, भोपाल या ऑप्शन डी लखनऊ। तो साथियों, इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत का 10 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे बड़ा शहर घोषित हुआ है अहमदाबाद, और दूसरे स्थान पर सेकेंड रैंक पर भोपाल है और थर्ड पे लखनऊ है। लखनऊ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पीछे से एग्जाम के लिए, जिसने तीसरा स्थान हासिल किया है। इसमें तीसरे स्थान पे लखनऊ है, दूसरे पर भोपाल है और पहले पे अहमदाबाद है। अहमदाबाद 10 लाख से अधिक आबादी वाले समूह में देश का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर है। ये उपलब्धि अहमदाबाद ने हासिल की है। और इंदौर सुपर लीग स्वच्छ शहर में पहले स्थान पर है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 कि पहली वैश्विक पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? हाल ही में 11 से 12 सितंबर के बीच पहली वैश्विक पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, अहमदाबाद। तो साथियों, इस तरह का आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया और इस दौरान ज्ञान भारतम नाम का आयोजन किया, जो लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। भारत की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए, उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ये हाल का ही न्यूज़ था, अभी चर्चा में था। तो पहली बार ये सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या श्रीनगर। तो साथियों, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो किया गया है वो हरियाणा, और हरियाणा के
कहाँ किया गया है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, हरियाणा में कहाँ, तो हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, कि भारत का पहला राज्य जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा। तो साथियों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक हम जितने भी प्रश्न देख रहे हैं, सब में उसी उपलब्धि और उसी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें पहली बार कुछ हुआ है। 2024 और 25 के घटनाक्रम में वो सभी उपलब्धियां जो पहली बार हुई हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां पर बनाया गया? तो क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ेंगे और एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां पर बनाया गया? आपके ऑप्शन है गुजरात, गोवा, उड़ीसा, सिक्किम। तो साथियों, देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो बनाया गया है वो सिक्किम में बनाया गया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। सिक्किम में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कि देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? क्वेश्चन बनाते समय इन सभी बातों को ध्यान रखा गया है कि जो चीजें आपके सभी सब्जेक्ट से जो संबंधित करंट अफेयर है, समसामयिक की जो ऐड करके क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये प्रश्न अगर आपको देखो तो ये आपका पर्यावरण से इकोलॉजी इन्वायरमेंट का अगर प्रश्न बनता है, तो वहाँ पारिस्थितिक तंत्र प्रश्न बनता है, तो वहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो साथियों, जो देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है उसे मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया? रीवा में। एमपी के रीवा में देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। ये सब जानकारियां जो पहली बार उपलब्धि हुई है, न केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में आप इस चीज से अपडेट रहें कि एक वर्ष के दौरान हाल में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें क्या क्या उपलब्धियां आपके आसपास क्षेत्र में, आपके देश में हुई हैं। तो इसलिए भी ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? एआई बहुत चर्चा में रहा है, चाहे वो पहला एआई सम्मेलन हो या फिर एआई के क्षेत्र में जो उपलब्धियां किसी देश के द्वारा प्राप्त की गई हैं। तो इस क्रम में आपका प्रश्न है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो साथियों, आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम, पंजाब। तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित करने की योजना है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर, कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। आपके ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत देश की कि भारत का कोई ऐसा राज्य है जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो कौन सा आप जवाब आपका सही है? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक। तो साथियों, यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला पहला राज्य है मिजोरम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और इस संबंध में गोवा सेकंड है और त्रिपुरा तीसरा ऐसा राज्य है जो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। और किस योजना के तहत
ये उपलब्धि हासिल की गई, तो उल्लास योजना के तहत, उल्लास अभियान के तहत, उल्लास पहल के तहत हम कह सकते हैं। तो जिस राज्य ने 96% साक्षरता हासिल की है, उसे पहली बार पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 96% साक्षरता हासिल करने के क्रम में भारत का पहला राज्य जो बना वो मिजोरम है, दूसरा राज्य जो बना वो गोवा है, और तीसरा राज्य त्रिपुरा है। इन ये तीनों राज्य वर्तमान में भारत में पूर्ण साक्षर राज्य बन गए हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला कौन सा राज्य है आपका? मिजोरम। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इसी से संबंधित है, साक्षरता से संबंधित है, और यह डिजिटल साक्षरता की बात कर रहा है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो साथियों, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनने की जो उपलब्धि है वो हासिल की गई है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, केरल, ऑप्शन डी गोवा। कौन सा है? कमेंट में तेजी से बताइएगा आप लोग। तो साथियों, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य की उपलब्धि जो हासिल की गई है वो केरल राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। केरल पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनेगा। ये उपलब्धि केरल राज्य के द्वारा प्राप्त की गई है। तो आगे बढ़ इसे आप ध्यान में रखेंगे, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा शहर, निम्न में से कौन सा शहर पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला राजधानी शहर होगा? अब की बार हम भारत की नहीं, विश्व स्तर की बात कर रहे हैं कि विश्व का पहला राजधानी शहर कौन होगा पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला? तो आपके ऑप्शन है अमरावती, लखनऊ, अहमदाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला राजधानी शहर जो ये उपलब्धि हासिल की जा रही है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अमरावती जो नई राजधानी है, अमरावती के द्वारा यह उपलब्धि हासिल की जा रही है, जो कि नवकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला राजधानी शहर होगा। तो न केवल भारत का, न केवल राज्य विशेष का, बल्कि यह विश्व का पहला राजधानी शहर होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस प्रश्न को स्टार लगाएंगे। अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ये विश्व का पहला राजधानी शहर होगा जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर, अक्षय ऊर्जा पर चलेगा। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य है? तो शीर्ष राज्य है कौन सा टाइगर रिजर्व के मामले में? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो साथियों, टाइगर रिजर्व के मामले में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। मध्य प्रदेश 9 टाइगर रिजर्व के साथ शीर्ष टाइगर रिजर्व वाला भारतीय राज्य है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। और हाल ही में जो 9वां टाइगर रिजर्व बना है कौन सा है, ये आप कमेंट में बताइएगा। और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है वो, और भारत का 58 टाइगर रिजर्व बना है। ये कौन सा, ये आपके लिए प्रश्न है, इसे आप बताइएगा कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, ये आप बताइएगा। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से राज्य सबसे अधिक, कौन सा राज्य सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है? जीआई टैग चर्चा में था इस 2025 और 24 के घटनाक्रम में। तो वहां से प्रश्न कि कौन सा राज्य सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो साथियों, 77 ऐसे उत्पाद जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। सबसे शीर्ष राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में
77 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं, तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और तमिलनाडु 58 जीआई टैग के साथ सेकंड स्थान पे है। तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। जीआई टैग के मामले में 77 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और 58 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। और अगर हम किसी विशेष शहर की बात करें, शहर के मामले में, तो 32 जीआई टैग के साथ 32 जीआई टैग के साथ आपका काशी शहर पहले स्थान पे है। काशी में 32 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो शहर के मामले में पहले स्थान पर काशी है 32 जीआई टैग के साथ, और राज्यों के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है 77 जीआई टैग के साथ। इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे और आप 12 अक्टूबर को पीसीएस देने जा रहे हैं, तो इसलिए भी ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आपके ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना। 14 अप्रैल इंपॉर्टेंट डेट है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान निर्माता, की जयंती का दिन है। इस दिन भारत का कौन सा राज्य है जो पहली बार जिसने अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू किया? तो कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना। तो साथियों 14 अप्रैल 2025 को अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। तेलंगाना द्वारा यह उपलब्धि हासिल की गई। उसके बाद इस पहल को अर्थात अनुसूचित जाति वर्गीकरण को लागू करने वाला दूसरा राज्य हरियाणा है और तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। तो पहले स्थान पर तेलंगाना है आपका, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ये तीनों राज्य आप ध्यान में रखेंगे जहां पर अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू किया गया। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत का पहला 500 मेगावाट क्षमता का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला 500 मेगावाट क्षमता का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत का पहला 500 मेगावाट क्षमता का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, नाम आप ध्यान में रखेंगे, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसकी क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट, और यह भारत का पहला है इस क्षमता का। इसकी स्थापना की जा रही है आपके कलपक्कम तमिलनाडु में, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कलपक्कम तमिलनाडु में भारत का पहला 500 मेगावाट क्षमता का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद प्रश्न 23 है आपका कि भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? पहली बार ये भी पहल किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनाया गया कि भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक इसका नाम है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या पंजाब नेशनल बैंक। तो साथियों ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला जो बैंक है भारत का वो है ऑप्शन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस तरह का अभियान करने वाला, इस तरह का पहल शुरू करने वाला पहला बैंक है भारत का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहली बार भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित किया। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रश्न 24 है आपका कि अप्रैल 2025 में दुनिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट ऑफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? दुनिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट ऑफ मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपके ऑप्शन है जापान, फ्रांस, चीन, दक्षिण कोरिया।
इस तरह की अनोखी पहल या कुछ अनोखा आपको देखने को मिले तो एक बार आप चीन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और दुनिया का पहली ह्यूमनॉइड रोबोट ऑफ मैराथन का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? चीन में किया गया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। कब किया गया? अप्रैल 2025 में। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन। तो इसी क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे और आंसर को भी ध्यान में रखेंगे। तो कहाँ पर किया गया? चीन में। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर कि जनवरी 2025 में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहली बार आयोजन हुआ तो इम्पोर्टेंट है और खेल से संबंधित है। और खेल में अब आपको केवल क्रिकेट को ध्यान में नहीं रखना है, आपको जो और विभिन्न खेल है जो चर्चा में रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है। शतरंज हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, बैडमिंटन हो गया या फिर भाला फेंक हो गया। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो ये पहली बार आयोजन किया गया तो भारत में किया गया। तो पहला खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, नेपाल, इंडोनेशिया, लखनऊ। तो साथियों पहला खो खो विश्व का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसमें भारत की पुरुष टीम, मेंस टीम और वुमेन्स टीम, महिला टीम दोनों ने नेपाल को हराकर पहला संस्करण था, इसका पहला खिताब भी भारत ने ही जीत लिया। और कहाँ पर? भारत में ही इसका आयोजन भी किया गया नई दिल्ली में। तो मेंस टीम और वुमेन्स टीम दोनों ने नेपाल को हराया और पहला खो खो विश्व कप का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में उसकी विजेता रही। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका आयोजन भी पहली बार हुआ है और साथ ही भारतीय टीम ने इसे जीत भी लिया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ेंगे हमने 25 प्रश्न किए हैं आज के सेशन में। और इस तरह अगर सेशन आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो ज़रूर कमेंट में आप अपना फीडबैक दीजिएगा और इस तरह के और प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। समसामयिकी विशेष में हम इस तरह के और प्रश्नों के साथ उसका अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पे अभ्यास करेंगे। क्योंकि चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी रिवीजन कराया जाए, प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराया जाए। एग्जाम से पहले आप एक बार उस ऐसे क्वेश्चन को कर लें जिनकी संभावना है एग्जाम में आने की। और करंट अफेयर ऐसा व्यापक क्षेत्र है जहां से हम प्रश्न जरूर देखेंगे अपने सेशन से। तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिएगा आपको वीडियो पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।